हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ऐसे तो फ्रॉम पेरेंट टू अ न्यू जनरेशन, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे जीन, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं। लेकिन हमारे समझ के लिए सिंपल वे में हम सबसे पहले एक जीन के ट्रांसफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ट्रेड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसको समझने के लिए भी हम लोग जाएंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में सिर्फ एक ट्रेड को देखते हुए ये ऑब्जर्व किया और हमारे लिए प्रिंसिपल को बनाया कि कैसे ट्रेड्स, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में, क्योंकि हमेशा से पी प्लांट्स को यूज़ किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया बिटवीन, एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया प्योर लाइन का और एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया प्योर लाइन का। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में, जहाँ उन्होंने एक प्योर ब्रीड टॉल प्लांट का लिया है और प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट का लिया है। दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ समझना है कि जो दो प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट के बीच में जब क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो नए पौधे आएंगे, मतलब जो सीड आएगा, क्रॉस करने के बाद जो पौधे आएंगे उनको हमने ऑब्जर्व करना है। तो ये जो दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराने के बाद हमने जो नया जनरेशन देखा वो हो गया हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस। तो यहाँ पे हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कर रहे हैं और इनसे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा ये हमारा होगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पहले क्रॉस के समय में, कि जितने भी ऑफस्प्रिंग हमारे पास आए सारे के सारे टॉल हैं। अब मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, जितने भी F1 जनरेशन में प्लांट्स आए उसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। यानी कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आए उनमें जो सीड प्रोड्यूस हुआ और उनको फिर उन्होंने सो किया, फ्लावर्स उनमें आए और उनको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करके उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो अब जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। तो इस F2 जनरेशन में या सेकेंड फीलियल जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, और मेंडल ने भी क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जितने भी प्लांट्स थे वो टॉल थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 75% जो प्लांट थे उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिया, टॉलनेस दिखाई दिया उनमें, और कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनमें ड्वार्फनेस दिखाई दिया। यानी कि हम कह सकते हैं 25% प्लांट में टॉलनेस नहीं दिखकर यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट्स दिखाई दिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब हमने पेरेंट प्लांट को क्रॉस किया था तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमने ऑफस्प्रिंग्स को देखा सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेशन किया गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आए, तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स तो टॉल है और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल ये जो ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या था, हिडन था कहीं ना कहीं पर, और वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आया, सेकेंड फीलियल जनरेशन आया, तो यहाँ पे उस ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक को भी मौका मिला कि वो क्या करे, अपने आप को हिडन ना रखे, अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन जनरेट कर सकते हैं। मेंडल ने भी कुछ कंक्लूजन जनरेट किया। क्या कंक्लूजन जनरेशन हुआ कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि जो ड्वार्फ ट्रेड था वो प्रेजेंट तो था लेकिन वो हिडन था, और उसको एक्सप्रेस होने का मौका कब मिला, सेकेंड फीलियल जनरेशन में।
और सेकेंड फीलियल जनरेशन में क्या कंक्लूजन हमने ऑब्जर्व किया कि 75% प्लांट टॉल ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 25% प्लांट ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस कर रहे हैं. मेंडल ऑब्जर्व दैट द ट्रेट tallness or dwarfness was being passed on from parent to F1 to F2 generation and without any change. मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया कि जो टॉलनेस या ड्वार्फनेस का ट्रेट था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन तो हो रहा है, लेकिन उसमें चेंजेस क्या है? कुछ भी नहीं है. टॉल प्लांट्स वे सिमिलर है पेरेंट टॉल प्लांट के जैसे, और ड्वार्फ प्लांट रिजेंबल कर रहे हैं ओरिजिनल पेरेंट ड्वार्फ प्लांट के जैसे. कुछ भी चेंजेस इसमें नजर नहीं आया. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक ट्रेट कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पास ऑन हो रहा है. तो इसी तरह से हम अगर अपने आप को कंसिडर करते हैं, अपने आप को अगर आईने के सामने जाके देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेट्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमने पोजेस किया है, पाया है अपने पेरेंट से. तो इस तरह से एक ट्रेट पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसी तरह से बाकी के ट्रेट्स भी पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यहाँ पे एक चीज हम याद रखेंगे कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी थ्योरीज, अपनी प्रिंसिपल्स दे रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक टर्म को यूज किया था, फैक्टर. अब हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जीन है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन उस टाइम पे इस जीन के जगह पे, ट्रेट के जगह पे, कैरेक्टरिस्टिक के जगह पे फैक्टर टर्म यूज किया जाता था. यानी कि मेंडल ने क्या कंक्लूड किया कि फैक्टर्स वो चीज थी जो कि पास ऑन हो रही थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि पेरेंट से बेसिकली या स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 कॉपी ट्रेट का फ्रॉम पेरेंट पास ऑन होता है टू ऑफस्प्रिंग. 2 copies of a trait are inherited in each sexually reproducing organism. जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए बात किया था टॉलनेस या ड्वार्फनेस, तो ये जो ट्रेट है, चाहे वो टॉलनेस का हो चाहे वो ड्वार्फनेस का हो, ये दोनों ही या ये ट्रेट दोनों पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टॉलनेस की, तो अगर एक इंडिविजुअल टॉल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, इसका मतलब बोथ टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक बोथ पेरेंट से आया है, फ्रॉम मेल एज वेल एज फ्रॉम फीमेल पेरेंट. जब हम बात करते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की, तो एक आया है फ्रॉम पेरेंट फादर और एक आया है फ्रॉम मदर या फीमेल. और जब हम ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक स्मॉल टी पैटर्नल है और एक स्मॉल टी मैटरनल है. तो यहाँ पर तो हम समझ में आता है कि जब दोनों एलील टॉलनेस के लिए है तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो टॉल ही होगा, और जब दोनों एलील स्मॉल टी है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ड्वार्फ ही होगा. लेकिन जब हम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या दोनों ट्रेट एग्जिबिट करेगा? नहीं, ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रेट एग्जिबिट करेगा, या तो टॉलनेस का या तो ड्वार्फनेस का. एक ट्रेट एग्जिबिट होगा और दूसरा ट्रेट हिडन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो हम एक ट्रेट को एक्सप्रेस करता हुआ देख रहे हैं और एक ट्रेट को हिडन होता हुआ देख रहे हैं, तो यहीं पर से हम एक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल का प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है. और इस कंडीशन में क्या होता है कि एक ट्रेट डिस्प्ले होता है और एक ट्रेट हिडन अवस्था में होता है. विच एवर ट्रेट विल बी डोमिनेंट, जो भी ट्रेट डोमिनेंट होगा वो एग्जिबिट होगा, और जो ट्रेट रेसेसिव होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? छुपा रह जाएगा, हिडन रह जाएगा.